गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ कमिंग टू द डेफिनेट आर्टिकल। उन्होंने हमें एक बताया है द जो है हरफ तारीफ़ है। इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी ख़ास शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब उन्होंने बताया है कि डेफिनेट आर्टिकल में हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनेट में हमने क्या पढ़ा था? इनडेफिनेट में हम आ और एन को इस्तेमाल करते हैं। और ये बात याद रखनी है, ये हमेशा वाहिद इसम या इसम सिर्फ से पहले आता है, आ और एन। और इन्हें ऐसे वाहिद इसमा के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो काउंटेबल हों, ठीक है। और जिन इसमों की हम गिनती ना कर सकें उधर ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारी इनडेफिनेट आर्टिकल की पहचान थी। और अब जो डेफिनेट आर्टिकल में है क्या है? द का इस्तेमाल होता है। और द हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ख़ास शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर द किसी ऐसे लफ्ज़ से पहले आए जो हरफ इल्लत से शुरू हो रहा हो तो हम इसका तलफ़ुज़ दिस में पैदा होने वाली आवाज़ की तरह से करते हैं, यानी दी। अगर द किसी ऐसे लफ्ज़ से पहले आए जो हरफ सही से शुरू हो रहा हो तो इसका तलफ़ुज़ दस में पैदा होने वाली आवाज़ की तरह से करते हैं, यानी द। द फॉलोइंग नाउन स्टार्ट विद स्पोकन कॉन्सोनेंट, ठीक है। मुदज्जज इस्मा की एक बा आवाज़ हरफ सही से शुरू होते हैं। द गर्ल, द बुक, द स्कूल, द यूनिट। और अब दूसरी जगह उन्होंने क्या बताया? द फॉलोइंग नाउन स्टार्ट विद द स्पोकन वाउल। अब कुछ उन्होंने हमें नीचे बताया है कि स्पोकन कॉन्सोनेंट के बारे में और स्पोकन और द फॉलोइंग नाउन्स बताए हैं जो स्पोकन विद द स्पोकन वाउल। मुदज्जज इस्मा एक बा आवाज़ हरफ इल्लत से शुरू होते हैं। द इंग्लिश गर्ल, द उर्दू बुक, द ओल्ड स्कूल, द अंकल। अब उन्होंने बताया है नोट, आपने देखा होगा कि यूनिट और अंकल दोनों यू से शुरू होते हैं, लेकिन एक जगह इसे हरफ सही माना गया जबकि दूसरी जगह हरफ इल्लत माना गया। इसकी वजह यह है कि यूनिट में यू एक हरफ सही यानी वाई की आवाज़ दे रहा है जबकि अंकल में ये अपनी एक हरफ इल्लत की आवाज़ दे रहा है। इसके इस्तेमाल के दीगर असूल मुदज्जा ज़ैन हैं। जब कोई वाहिद इसम पूरी जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करे तो उससे पहले दी लगेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये क्या है? अब ये उन चीज़ों के बारे में बताया है जो किसी ख़ास चीज़ों के साथ जिसमें हम कैपिटल के साथ करेंगे। दी कुरान, अब इसमें क्या है? टी कैपिटल है। दी रेड सी समुंदर, द रावी दरिया, द हिमालयास सिलसिला कुआ, द पाकिस्तान टाइम्स अखबार। अगर इस सिफ्त को इसम नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे पहले दी इस्तेमाल होगा। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से नफ़रत ना करो। हैव पिटी ऑन द ब्लाइंड, नाबीनों पर तरस खाओ। द रिच लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, अमीर आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसम सिर्फ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द इस्तेमाल होता है। मसलन ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जिस्म के हसूल के नाम से पहले, जैसा कि द हेड, द हार्ट। कौमों के नाम से पहले द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द इंग्लिश। मशहूर इमारतों के नाम से पहले द ताजमहल, द शालीमार, द बादशाही मस्जिद। अजराम फल्की और सिमतों से पहले द सन, द पुअर, द वेस्ट, द ईस्ट। हम उस इसम से पहले द इस्तेमाल होता है जिसके बाद ऑफ आएगा। गामा वॉज द रुस्तम ऑफ द वर्ल्ड। द लेग ऑफ द टेबल हैज़ बीन ब्रोकन। द ब्यूटी ऑफ द गर्ल इज़ चार्मिंग। बाज़ ऐसे मुकामात भी हैं जहाँ द इस्तेमाल नहीं होता। इसम मार्फा प्रॉपर नाउन से पहले द इस्तेमाल नहीं होता। मसलन असलम इज़ प्लेइंग, डॉक्टर इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट। और इसम नकरा से पहले द इस्तेमाल नहीं होता। मसलन बशर्ते कि वो जमा हो। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। इसम मुजरद एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द इस्तेमाल होगा। मसलन
Honesty is the best policy.